हेलो एवरीवन, इट्स मी फ़ायदा शुएब। लॉन्ग हेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लॉन्ग हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। और लास्ट कुछ डेज से ये रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि ऐसी हेयर स्टाइलिंग सिखाई जाए जिसमें पिन्स भी कम यूज़ हो और हीटिंग टूल्स भी कम यूज़ हों या फिर यूज़ ही ना हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ज़ाहिर है लॉन्ग हेयर्स पे अगर हम हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है उसका भी अल्लाह ही मालक है जो बिल आजकल आ रहे हैं। और इसके अलावा पिन्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जब आप लॉन्ग हेयर्स पे हेयर स्टाइलिंग करते हैं। तो जी आज का हेयर स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखें जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फ्रंट से एक सेक्शन उठाया और उसको रबर बैंड कर दिया इस तरह से। रबर बैंड के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पे देती चलूँ कि रबर बैंड का ये होता है कि वो हेयर्स में जो हैं वो इंडल्ज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी हेयर सीरम पड़ा है ना, तो जो आपने रबर बैंड्स यूज़ करने हैं उन पे आपने जस्ट 1 ड्रॉप डाल के उन्हें अच्छे से रब कर देना है और फिर उसे क्लाइंट के हेयर में उन रबर बैंड्स को यूज़ करना है। तो वो ईजीली निकल आएंगे और लग भी ईजीली जाएंगे, बिल्कुल भी क्लाइंट के बाल नहीं खींचेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रंट से जो बॉक्स सेक्शन मैंने एक उठाया था वो मैंने फर्स्ट आईब्रो की आर्क से सेकंड आईब्रो की आर्क तक फ्रंट से लिया और उसको मैंने रबर बैंड किया। और अब फर्दर मैं उसके नीचे इक्वल डिस्टेंस पे मज़ीद रबर बैंड्स जो हैं वो अटैच कर रही हूँ। मेरे पास डमी है, डमी के हेयर्स फिर भी इतने लॉन्ग नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी लॉन्ग हेयर वाले क्लाइंट के ये बनाएंगे ना हेयर स्टाइल, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी इसकी। और यहाँ पे मैं रबर बैंड्स डाल रही हूँ इक्वल डिस्टेंस पे, और जितने लॉन्ग हेयर्स होंगे उस हिसाब से आपने नीचे तक रबर बैंड्स डालते ही जाने हैं। मेरे यहाँ पे मतलब लेंथ इतनी ही थी कि 3 पोर्शंस ही बन पाए हैं हेयर्स के। इसके बाद आपने करना क्या है कि साइड से आपने हेयर की लेयर उठानी है, लेफ़्ट एंड राइट साइड बोथ साइड से इक्वल लेयर्स आपने उठानी है। तकरीबन 3 फिंगर्स के बराबर की लेयर होनी चाहिए और इन हेयर्स को अच्छे से कॉम्ब भी कर लेना है। और फिर ये जो हमने रबर बैंड से जो सेक्शंस बनाए थे, इसको हमने सेंटर से इस तरह टेल कॉम्ब की हेल्प से खोलना है और राइट साइड वाली लेयर को इसके अंदर से हमने गुजार देना है। इसी तरह लेफ़्ट साइड से भी हमने 3 फिंगर्स के बराबर लेयर उठानी है और इसको हमने राइट साइड वाली लेयर जहाँ गुजारी थी उसके नीचे से हमने इसको क्रॉस कर देना है। आई होप यहाँ तक हमने क्या किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन अब हमने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने 3 फिंगर्स के इक्वल लेयर उठानी है और इस लेयर को हमने क्या करना है, जो हमारी पहले वाली जो हम क्रॉस करके लेयर इस साइड पे आई हुई थी उसके साथ हमने मर्ज करना है। मर्ज तो करना है लेकिन जो पहले वाली लेयर है उसको हमने नीचे रखना है और ये जो अब हमने लेयर उठाई है इसको हम ऊपर रखेंगे और इसको अपने रबर बैंड वाले सेक्शन के अंदर से हम सेम प्रोसेस के ज़रिए गुजार देंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था। फिर ये जो ऊपर और नीचे वाली लेयर के बीच में जो हमें हेयर्स नज़र आ रहे हैं इनको हमने स्प्रेड कर देना है इस तरह से, और इसी से हमारे हेयर स्टाइल की असल जो है वो लुक बनेगी। सेम प्रोसेस करेंगे अब हम लेफ़्ट साइड पे भी मैंने फिर से 3 फिंगर्स के बराबर हेयर उठाए और जो पहले से ऊपर से हमारी क्रॉस होकर लेयर्स नीचे आ रही थी उसके साथ हमने इस लेयर को अटैच किया है। ऊपर वाली लेयर को हमने नीचे रखा है और अब जो लेयर उठाई है उसे ऊपर रखा है और फिर से हमने इसको रबर बैंड वाले सेक्शन के अंदर से क्रॉस करना है। लेकिन ध्यान रहे कि हमने जो फर्स्ट लेयर क्रॉस की थी उसके नीचे से इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जो हमें इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो हेयर नज़र आ रहे हैं उनको फिर से हमने इस तरह से फिंगर की हेल्प से स्प्रेड कर देना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं ईच एंड एवरी स्टेप, लेकिन फिर भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी देखने से नहीं बनाना आएगा। बस सेम प्रोसेस से ही हमने इस तरह से रबर बैंड के अंदर से हेयर्स को क्रॉस करते जाना है और इसी पैटर्न से हमारी ये लॉन्ग ब्रेड जो है ब्यूटीफुल सी बनेगी। तो अब आप देखें कोड से, म्यूज़िक ऑन।
तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट सा हमारा यहाँ पे लॉन्ग हेयर स्टाइल रेडी हो गया, और वो भी विदाउट एनी पिंस एंड विदाउट एनी हीटिंग टूल। अब ये जो रबर बैंड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनको आप कवर कर दें कोई हेयर एक्सेसरी लगा के। मेरे पास यहाँ पे 5 पिंस थी, उनके अंदर मैंने ये पर्ल्स डाले और इस तरह से मैंने 3 पर्ल्स जो से हैं रबर बैंड के ऊपर अटैच कर दिए। इसी तरह बाकी रबर बैंड पे भी मैंने 3 पर्ल्स ये यहाँ पे अटैच किए, और हेयर स्टाइल की जो हमारी लुक थी वो और ज़्यादा इन्हांस होके सामने आ गई इस तरह से। तो आई होप आप लोगों की लॉन्ग हेयर की हेयर स्टाइलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और ज़रा टिपिकल हेयर स्टाइलिंग से निकल के इस तरह के डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी ट्राई किया करें। जब क्लाइंट को कुछ डिफरेंट चीज़ मिलेगी आपके सैलून पे, तो ऑब्वियसली वो आपके सैलून की तरफ ही आएंगे। इसके अलावा अगर आप इन्हीं हेयर स्टाइल्स के शॉर्ट वर्जन्स देखना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं इन्हीं हेयर स्टाइल की शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और डमी का आप लोग अक्सर पूछते हैं कि डमी कहाँ से लिया है, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और ऑनलाइन डमी जो है ओरिजिनल हेयर की वो बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जी हमारा हेयर स्टाइल भी रेडी हुआ चाहता है, रेडी हो गया है तकरीबन। हेयर एक्सेसरी मैंने अटैच कर दी हैं, तमाम रबर बैंड्स जो हैं वो हाइड हो गए हैं, और हेयर स्टाइल की लुक भी इन्हांस हो गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मज़ीद ऐसी हेयर स्टाइलिंग की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।